गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सचिन कुमार शर्मा आपकी मैथ्स क्लास के लिए जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर से 12th में प्रमोट हो गए हैं, तो आपकी मैथ्स की ये पहली क्लास है। और इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में एक रजिस्टर बनाया था फेयर, और जो भी वर्क मैंने आपको कराया था वो आपने नोट किया था, इसी टाइप से आपको ये नोट वर्क भी आपकी नोट कॉपी में बनाना है, लिखना है और उसके साथ साथ उसको स्टडी भी करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर हम 12th के सिलेबस की बात करें तो 12th के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो आपका रिलेशन और फंक्शन है, जो आज का टॉपिक होगा। लेकिन इसे वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं उसको एक बार स्टडी कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ बेटर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर सेट समुच्चय, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन। तो वही चैप्टर इसमें है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे एबव है, इंक्रीज है। तो इसलिए आप पहले फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ लें, जिसमें आपने समुच्चय पढ़ा है और समुच्चय के गुणनफल को पढ़ा है, ठीक है। और उसमें पेयर एलिमेंट भी पढ़े होंगे आपने। तो इसी के बाद साथ हम पहला चैप्टर जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम कहते हैं संबंध और फलन, स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे संबंध की। संबंध क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय का मीन्स होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, तो प्रत्येक उपसमुच्चय जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो उसे ए से बी पर एक संबंध यानी रिलेशन कहा जाता है, और इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज़ करते हैं। इक्वल टू ए पेयर एलिमेंट होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए कॉमा बी में ए में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में, और बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग करता है। और ये जो रिलेशन आर होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसी के साथ साथ इसमें आर एक रिलेशन होता है जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, जो ये डिफाइन करता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी रिलेटिव है। और ये ए और बी की सभी वैल्यूज़ के लिए होता है जो उन गिवन सेट्स में बिलोंग करती हैं, यानी दिए गए समुच्चय से लिए जाते हैं। यदि ए कॉमा बी एक पेयर एलिमेंट है जो किसी रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट में होगा, बी जो है वो सेकंड एलिमेंट में होगा। अगर ए पेयर एलिमेंट ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर है, देन ए इज नॉट इक्वल्स बिलोंग्स टू ए वी, या वी नॉट बिलोंग्स टू वी, इसका ये मीनिंग होगा। उदाहरण देख लेंगे। यदि ए एक समुच्चय है 1, 2, 4, 5 और बी एक समुच्चय है 1, 3, यदि ए रिलेटिव है बी से, तो यहाँ पर आर को डिफाइन किया गया कि ए बी से किस प्रकार रिलेटिव है। ए लेस देन इक्वल बी, तो एक संबंध आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यहाँ पर आर को अगर हम डिफाइन करें तो आर एक सबसेट इस प्रकार है 1, 1, 1, 3 एंड 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। अगर हम यहाँ देखें तो आर की जो प्रांत है वो 1, 2 है, और जो परिसर है वो 1, 3 है, जैसे कि आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। तो ये एक संबंध है जिसमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। तो ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं वे एक संबंध को ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो संबंध दिए गए समुच्चय में उसी प्रकार संबंधित होगा जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका संबंध एक समुच्चय पर, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये समुच्चय जहाँ पर ए और बी हमने दो समुच्चय लिए, ये जरूरी नहीं है दो समुच्चय हो, ये एक समुच्चय भी हो सकता है, जिसमें एक संबंध आर इस प्रकार भी हो सकता है जो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, संबंध के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंध के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आप इस प्रकार पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को एक फॉर्मूले के बेस पर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू a देन x रिलेटिव x, ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। यदि x a का एक अवयव है तो x से ही संबंधित हो जाए, और x के सभी मानों के लिए जो a में बिलोंग करते हैं, तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेंगे। यदि a एक समुच्चय है 1, 2, 3 में एक संबंध r इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए स्वतुल्य होगा जब r इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 एंड 1, 3। अगर आप यहाँ पर देखें तो x इज ए सबसेट ऑफ r फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं तो 1, 1 बिलोंग्स टू r। अगर हम x की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो 2, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी ये भी r में बिलोंग करता है। और x की वैल्यू अगर हम 3 लेट करते हैं तो 3, 3 भी r में बिलोंग करता है। इसका मीनिंग ये हो कि x के सभी मानों के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 संबंध r में बिलोंग करते हैं, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध होगा।
टाइप 2 सिमेट्रिक, जिसको हम सममित संबंध कहते हैं। यदि x रिलेटिव है y से, तब हमें दिखाना होता है कि y भी x से उसी प्रकार रिलेटिव है, यानी संबंधित है। तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध जिसमें कि यदि x y से इस प्रकार संबंधित होता है, उसी प्रकार से यदि प्रत्येक y भी x से संबंधित हो जाए तो वह सममित संबंध कहलाता है। यदि उदाहरण को देखते हैं एक एग्जाम्पल, यदि ए एक समुच्चय ए बी सी डी है तो एक संबंध आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सी कॉमा ए कॉमा सी और बी कॉमा ए है, तो ये एक सममित संबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एक्स रिलेटिव है बाई से, तो बाई एक्स से भी रिलेटिव उसी प्रकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए को बी से रिलेटिव करके ए बी को बिलोंग करके देखें आर में, तो वहाँ पर बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है। इसका मतलब यदि ए आर से बिलोंग बी से बिलोंग करता है तो बी भी ए से बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, दिए गए संबंध के अनुसार। नंबर 3 आता है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन, जिसे हम संक्रामक संबंध भी कहते हैं। यदि आर एक संबंध इस प्रकार होता है कि यदि कोई भी दो पेयर एलिमेंट जिसमें x कॉमा वाई और y कॉमा जेड बिलोंग करते हैं आर में, इसका मीनिंग ये है कि अगर x y से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार y z से संबंधित है, तो हमें यह दिखाना होता है कि x भी z से उसी प्रकार संबंधित होगा, वो भी x y z के सभी मानों के लिए। तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। यदि x रिलेटिव है y से और y रिलेटिव है z से, तो हमें दिखाना होगा कि x भी z से उसी प्रकार संबंधित है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। यदि a एक समुच्चय है 2, 4, 6, 8, 10 और x y से इस प्रकार रिलेटिव है कि x लेस देन है y से, यानी x छोटा है y से, तो ऐसे अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो इस प्रकार होगा 2,4, 2,6, 4,6, 6,8 और 4,8 एस सो ऑन। यानी इसके आगे भी काफ़ी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपको सभी लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होगा, यानी x से लेस देन होगा y से। तो ये एक संक्रामक संबंध को सिद्ध करेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम x y y z को 2, 4 और 4, 6 लेट करते हैं, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो 2, 4 बिलोंग्स टू r एंड y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 6, तो 4,6 बिलोंग्स टू r। देन हमें दिखाना होगा कि x और z भी R में बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए हमें 2,6 का जो पेयर होगा उसको भी R में बिलोंग करके दिखाना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2,6 में 2 लेस देन है 6 से, इसका मतलब ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो ये थी आपकी डेफिनेशन, जिसमें आपको ये डेफिनेशन स्टडी करनी है, लिखनी है, समझनी है, और इसके साथ साथ आपको ये कुछ वर्कशीट है वो भी आपको सॉल्व करनी है, जिसमें आपको ये जांच करना है कि ये स्वतंत्र सममित या संक्रामक है या नहीं। ठीक है, और इसका मैं पिक्चर इसी पर फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप उसको एक बार नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे भी आप पूछेंगे। ओके।